गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज करेंगे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT। क्या करेंगे हम आज? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको कहा जाता है MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है? इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में क्या बनाए थे? स्ट्रक्चर बनाए थे हमने sp, sp2, sp3, sp3, d2, sp3, dsp3, d sp3, d3 बनाए थे। इन स्ट्रक्चर को एक बार फिर कोशिश कर लेना, प्रैक्टिस करना है इनको बनाने की। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो दी थी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सबसे पहले प्रपोज की थी किसने? ये की थी हंट्स और मिलिकन ने 1932 में। तो उन्होंने कहा जिस तरीके से एटॉमिक थ्योरी है या जिस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं, हमने जो सेकंड चैप्टर था आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वहाँ पे ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा था कि एटम में क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल में कॉम्बिनेशन होता है या ऑर्बिटल फिल होते हैं। इस चीज़ों को हमने उसके बारे में पढ़ा था। तो ऐसी कि जिस तरह से एटम क्या होते हैं, एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, ठीक है, एटम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं। इसी तरह से जो मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल भी क्या करते हैं, मॉलिक्यूल के जो ऑर्बिटल है वो भी क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, ठीक है। यानी जिस तरह से एटम दूसरे एटम से कंबाइन हो जाता है तो क्या बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है। एटम प्लस एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाता है। इसी तरह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, और मॉलिक्यूल कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, वो भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है इस थ्योरी का वो ये है कि जिस तरह से एटम क्या करते हैं, जिस तरह से एटम में डिफरेंट एनर्जी लेवल होते हैं, उसी तरीके से जो आपका और मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में भी डिफरेंट एनर्जी, मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल में भी क्या होते हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल होते हैं, ठीक है। और इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे एटम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसी तरह से किसमें, मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट होते हैं, एटम प्रेजेंट होते हैं। यानी एटम में तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की जगह एटम होते हैं। यानी एटम का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे एटम का हम कॉम्बिनेशन करते हैं। दूसरा पॉइंट आता है इसका कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल में, ये तुमने देखा होगा कि अगर हम एटॉमिक ऑर्बिटल बनाते हैं तो वहाँ पे एक एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियाई होता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक नहीं, दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियाई हो सकते हैं। दो या दो से ज़्यादा एटम क्या हो सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल बन सकते हैं। तो 2 से या 4 या 5 एटम भी कंबाइन होकर क्या बना सकते हैं, मॉलिक्यूल बना सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लियस होते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मल्टी न्यूक्लियस, यानी जितने ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे या जितने न्यूक्लियस होंगे उन सबसे क्या होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे। यानी यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस से इनका इन्फ्लुएंस नहीं होगा। इसका जो अगला पॉइंट आता है वो ये आता है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑर्बिटल होते हैं ये इक्वल नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसके बराबर होते हैं, जितने कि उसमें, यानी यहाँ पे दो तरह के क्या बनते हैं, दो तरह के यहाँ पे स्ट्रक्चर बनते हैं। एक तो बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग। यानी कि जो आपके मॉलिक्यूल बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो आपके बनेंगे वो एक क्या होंगे, वो एक तो आपके बॉन्डिंग होंगे और दूसरे एंटी बॉन्डिंग होंगे। यानी कि एक ऑर्बिटल में तो आपकी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरे में वो आएंगे जहाँ बॉन्डिंग नहीं होती, यानी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। तो इस तरीके से इसके 1-2 पॉइंट हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अगर हम देखें कि अगर हमारे पास देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ये न्यूक्लियस हो गया,
किसी एटम का, ये हमारे पास एक कोई एटम है, ठीक है, ये हमने सपोज 1s ऑर्बिटल मान लिया, ये दूसरी 1s न्यूक्लियस है, ये दूसरी 1s एटम के साथ कंबाइन हो रहा है। अब देखो यहाँ पे प्लस प्लस का साइन है, प्लस का साइन मतलब ये हो गया कि ये कहाँ है, ये नोड पे है, नोड पे नहीं है, नोड पे यानी कि जब हमने कल परसों स्ट्रक्चर बनाए थे तो ये क्या है, ये नोड, और ये क्या है, नोड, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी में क्या होती है, मिनिमम यानी 0 होती है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। वो कहाँ पे होती है, वो होती है आपकी लोब पे, ये अरे होगा नोड, तो ये दोनों कहाँ है, नोड पे है। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, ये कंबाइन हो जाएंगे, ये देखो ये दोनों एटम क्या हो गए, आपके कंबाइन हो गए, और दोनों एटम कंबाइन हो गए, ये आपका मॉलिक्यूल बन गया। अब इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसका कैसे बनेगा, ये देखो इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएंगे आपके, ये देखो ये आपका चार्ज आ गए, न्यूक्लियस आ गए, और ये आपके चार्ज आ गए, ठीक है, ये क्या आ गए, आपके चार्ज आ गए। तो ये जो है, ये जो फॉर्मेशन है, ये क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये क्या आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ये आपका ऑर्बिटल होगा। एंटी बॉन्डिंग में क्या है, सेम चीज आएगी आपकी, नोब पे आएगा, ये देखो प्लस, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाता है, ठीक है, और आपका ये न्यूक्लियस प्लस, यहाँ पे ये दोनों के दोनों, इनमें कॉम्बिनेशन नहीं होगा, बॉन्डिंग नहीं होगी इनके बीच में, ठीक है, इनके बीच में बॉन्डिंग नहीं होगी। कैसे बनेंगे, न्यूक्लियस पॉजिटिव, और ये देखो ये न्यूक्लियस यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यानी यहाँ पे ये बॉन्ड नहीं बनेगा यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग नहीं बनती, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आपका बन रहा है कुछ इस तरीके से बनेगा, ये एंटी बॉन्डिंग हो गया, इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, और इसमें आप ये चार्ज पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। तो ये है आपकी एंटी बॉन्डिंग, क्या है आपकी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो बॉन्डिंग में अगर नोड पे है तो बॉन्डिंग बनेगा, अगर नोड पे है तो आपके एंटी बॉन्डिंग क्या बनेंगे, आपके एंटी बॉन्डिंग सेल्स टाइप में बनेंगे। अब हम इसको देखेंगे एनर्जी लेवल पे। मेन चीज़ जो इस पर आती है वो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम ही है कि हम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाएंगे। अब देखिए आप इसका एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनेगा। एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। किसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है, एमओटी का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहे हैं। देखो अब एनर्जी लेवल जब हम डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। एक तो आती है आपकी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरी आती है आपकी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सबसे पहले आती है आपकी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम किससे दिखाते हैं, इसको हम अकॉर्डिंग टू सिग्मा पाई बॉन्ड दिखाते हैं, ठीक है। तो जो सेम एक्सिस पे है वो सिग्मा बनाएंगे जैसे,
1s 2s हो गए सिग्मा, जैसे सिग्मा 1s सिग्मा 2s, फिर क्या आ गया 1s 2s, फिर सिग्मा 2pz हो गया। जैसे अब देखो पाई किस में आता है, px और py में, पाई px इक्वल टू पाई py, तो ये 2px इक्वल टू 2py। इस तरीके से आपकी क्या बनती है, ये आपकी क्या हो गई, आपकी ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गई। ये देखो सिग्मा सिग्मा एस ऑर्बिटल, ये सेम एक्सिस पे आती है, एस एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होगी, सेम एक्सिस पे होगी। पी जेड की ओवरलैपिंग सेम एक्सिस पे आती है, तो सिग्मा पाई पी एक्स और पी वाई क्या होते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनता है। तो ये बॉन्डिंग है। और दूसरी आती है आपकी एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एंटी बॉन्डिंग में हम क्या करते हैं, देखो ये सिग्मा, इसमें हम स्टार लगा देते हैं, इसको कहते हैं सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 2s, स्टार 2pz, या पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। अब यहाँ पे देखो जो px और py ऑर्बिटल होते हैं, इनका एनर्जी लेवल लगभग इक्वल होता है, तो इसके लिए हम इसको इक्वल ले लेते हैं, चाहे वो बॉन्डिंग में हो चाहे वो एंटी बॉन्डिंग में हो। ठीक, अब इसके कुछ रूल्स हैं, इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि एनर्जी कैसे हम फिल करेंगे एनर्जी लेवल को। ठीक है बच्चों, एनर्जी लेवल को हम कैसे फिल करेंगे। तो एनर्जी लेवल को फिल करने का तरीका देखिए आप क्या है। अब देखो फिलिंग ऑफ एनर्जी लेवल, फिलिंग ऑफ एनर्जी लेवल इन MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम कैसे एनर्जी लेवल को क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो एनर्जी लेवल को फिल करने के दो तरीके हैं इसमें। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे क्या है कि अगर हम हाइड्रोजन से H2 से और कहाँ तक चले, नाइट्रोजन तक N2, तो यहाँ पे जो फिलिंग का तरीका है ढंग से समझो इसे। यहाँ पे जो फिलिंग का तरीका हो कैसा, देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो अकॉर्डिंग टू ऑबाउ रूल, अकॉर्डिंग टू हंट रूल, अकॉर्डिंग टू पाउली रूल, इसी के अकॉर्डिंग चलती है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल आपका 1s हो गया, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में, फिर इस तरीके से फिल होता जाएगा। ठीक है, जो बॉन्डिंग एनर्जी लेवल होते हैं वो लोअर एनर्जी लेवल होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पहले जाएगा। एंटी बॉन्डिंग वाले एनर्जी लेवल हायर एनर्जी लेवल होते हैं, यानी वहाँ इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में हम स्टार नहीं लगाते, एंटी बॉन्डिंग में स्टार लगाते। सिग्मा सबसे पहले क्या आएगा, 1s, फिर 1s ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार 1s। अब ये देखो ये आपकी k ऑर्बिटल फिल हो गई, k 1s यानी k ऑर्बिटल, सॉरी k सेल। 1s का मतलब क्या हो गया आपका k सेल, k में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक तो आपकी क्या होगी, बॉन्डिंग हो गई, और एक एंटी बॉन्डिंग हो गई। तो दो चीज़ें आएंगी इसमें, एक बॉन्डिंग आएगी, एक एंटी बॉन्डिंग। तो ये आ गया आपकी 1s ऑर्बिटल, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देंगे 2s। पहले किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, लोअर एनर्जी लेवल। लोअर एनर्जी लेवल क्या होता है, बॉन्डिंग एनर्जी लेवल होता है, तो सिग्मा 2s। उसके बाद किस में जाएगा, अपर एनर्जी लेवल में जाएगा, जो एंटी बॉन्डिंग है, इसको हम क्या लिखते हैं, सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ तक तो ठीक है कि सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग हायर एनर्जी लेवल, फिर 2s में जाएगा सिग्मा लोअर एनर्जी लेवल बॉन्डिंग, और ये हायर एनर्जी लेवल। अब देखो जब हम p ऑर्बिटल को फिल करते हैं, तो अगर हाइड्रोजन से और नाइट्रोजन के बीच में, हाइड्रोजन हो गया लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन तक, अगर ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे हम लेते हैं
पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। ध्यान दो, हाँ, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, यानी यहाँ पे पाई पहले आता है, 2px इक्वल टू 2py ये पहले आ जाता है, यानी ये लोअर एनर्जी लेवल होता है, ठीक है। और इसके बाद आता है आपका सिग्मा 2pz, कॉमा कर दिया। अब ये देखो, ये कौन सी है आपकी, ये बॉन्डिंग है, क्योंकि यहाँ स्टार नहीं लगा हुआ है। पाई 2px बॉन्डिंग यानी लोअर एनर्जी लेवल इक्वल टू पाई 2py लोअर एनर्जी लेवल, सिग्मा 2pz लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है। अब एंटी बॉन्डिंग में आएंगे, तो एंटी बॉन्डिंग में क्या लेंगे हम, इसके बाद पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py और लास्ट में आ जाएगा आपका सिग्मा स्टार 2pz। तो ये है आपका फिलिंग का तरीका हाइड्रोजन से और कहाँ तक, नाइट्रोजन तक। अगर ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन है तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो वैल्यू है सिग्मा 2pz ये यहाँ पहले आ जाती है यहाँ पे, और 2px और 2py ये हायर एनर्जी लेवल हो जाते हैं। भाई इतना फर्क है बस कि हाइड्रोजन से नाइट्रोजन में पाई 2px इक्वल टू पाई 2py सिग्मा 2pz से पहले आता है, और अगर आपके पास ऑक्सीजन टू नियोन है, ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन है, तो सिग्मा 2pz पहले आएगा, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py इसके बाद आएगा। इतना ही फर्क है, ठीक है। अब हम एनर्जी लेवल बनाएंगे। क्या बनाएंगे अब हम, एनर्जी लेवल। इसको ढंग से देख लो, यहाँ पे हम अभी क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन टू किसको ले रहे हैं, हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन तक हम इसमें अभी ले रहे हैं, ठीक है बच्चों। हाइड्रोजन से किसको ले रहे हैं हम, नाइट्रोजन तक। तो ये देख लो आप किस तरीके से, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद आ गया आपका पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, देन सिग्मा 2pz, देन पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py एंड देन सिग्मा स्टार 2pz। ये आपके ऑर्बिटल फिलिंग का तरीका। अब ऑर्बिटल हम फिल कैसे करेंगे, इसको हम कैसे बनाएंगे, अब देखो इसे हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे हाइड्रोजन से, H2 मॉलिक्यूल, किससे करेंगे हम स्टार्ट, H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इधर देख लो जरा, H2 देखो, H2 का मतलब 2 हाइड्रोजन, यानी ये हो गया 1s1 और ये भी हो गया क्या आपका 1s1। अब ये देखो 2 आइटम कंबाइन हुए, 2 हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल बना दिया इन्होंने, ठीक है। हमारे पास एनर्जी लेवल क्या है, S1 एनर्जी लेवल है हमारे पास, ठीक है। तो एनर्जी लेवल जो बनते हैं, पहले एक मिनट, इसको बनाने से पहले मैं आपको एक एनर्जी लेवल बना के दिखा दूं। पहले H2 मॉलिक्यूल फिर करेंगे, पहले एनर्जी लेवल बना लेंगे। देखो एनर्जी लेवल जब भी आप बनाओगे, सबसे नीचे लोअर एनर्जी लेवल आपका 1s आएगा, ये देखिए, ये देखो आपका 1s 1s, ये 1s फर्स्ट एटम, 1s सेकेंड एटम, दोनों कंबाइन हो रहे, मॉलिक्यूल बन रहे। ये आपका आता है सिग्मा 1s और ये आता है आपका सिग्मा स्टार 1s। ये देखो लोअर एनर्जी लेवल, एक मिनट देखो जरा, दिख रहा नीचे तक, तो बच्चों ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा 1s, तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये है 1 सिग्मा 1s। ये जो आपका ऑर्बिटल होता है, ये ऑर्बिटल होता है आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल, स्टार आ गए एंटी बॉन्डिंग, ये 1s, सबसे नीचे 1s बनेगा। इसके ऊपर बनाएंगे आप ये बन गया आपका 2s ऑर्बिटल, ये देखो 2s लोअर में क्या हो गए सिग्मा 2s और ये सिग्मा स्टार 2s। क्लियर।
अब इसके ऊपर देखो, आप ऐसे नहीं कि ऊपर क्या बना रहे 1s फिर 2s फिर 2p, नहीं, नीचे से बनाएंगे हम, नीचे 1s देन 2s देन 2p, ठीक है। अब देखिए आगे, अब बनेगा 2p, ये देखो p की 3 ऑर्बिटल होगी आपकी 1 2 3 px py एंड pz, ठीक है। अब देखो ये आ गई आपकी ऑर्बिटल। अब अगर हम हाइड्रोजन से और कहाँ तक चलें, नाइट्रोजन तक, तो जो आपकी px और py है वो लोअर एनर्जी लेवल होता है, ये है 2px, यह है 2py, ठीक है, लोअर एनर्जी लेवल होता है। और इसके बाद ये आपकी दूसरी ऑर्बिटल आ गई, ये है आपकी 2pz, या इसको पाई 2px और ये पाई 2p, ये हो जाएगी आपकी सिग्मा 2pz। इसको थोड़ा सा और ऊपर बना ले, सिग्मा 2pz, ये देखो pz वाली हायर एनर्जी लेवल है, ये ऊपर आ गया आपका pz, ठीक है बच्चों। ये क्या आ रहा आपका, ऊपर आ रहा, pz ऊपर आ गया, ठीक। तो ये आपकी क्या है, लोअर ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग है, ओ सॉरी, ये क्या है आपकी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। एंटी बॉन्डिंग आपकी क्या है, ये जाएंगी। अब ये देखो ये आ गया आपकी, इसको थोड़ा सा नीचे बना लेता हूँ मैं, हो सकता है ऊपर न दिख रहा हो, तो इसको थोड़ा सा और नीचे बना लेते हैं। ये है आपका पाई स्टार 2px और यह है पाई स्टार 2py, और एक और आएगी आपकी, ये आ जाएगी आपकी सिग्मा स्टार 2pz, ये आपकी हायर एनर्जी लेवल आ जाएगी। तो ये सब हमने यहाँ पे मिला दी, और ये बन गया आपका एनर्जी लेवल, और ये आपकी दूसरी p ऑर्बिटल px py एंड pz। तो अब देखो बच्चों, ये है आपका एनर्जी लेवल डायग्राम। सबसे नीचे 1s देन 2s देन 2p, हाइड्रोजन से लेके और नाइट्रोजन तक हम इस स्ट्रक्चर में फिल करेंगे। और अगर हमारे पास ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन है तो ये 2pz या नीचे आ जाएगा, 2px और 2py ऊपर चले जाएगा। इसको जब हम अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसको क्लियर करेंगे। अब मैं आपको एक दो स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, जैसे एक मिनट देख लो इसी ढंग से, ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। अब मैं यहाँ पे एक दो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, कैसे आपने इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करने वो आप देखो। जैसे है H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल। अब देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पे ये देख लो H2, देखो पहला हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन एटम जब कंबाइन हो रहे हैं तो H2 मॉलिक्यूल बन रहा। हाइड्रोजन का स्पीड फॉर्मेशन 1s1, यानी हमारे पास केवल 1s ऑर्बिटल है। ये देखो अब 1s से पहले वाले हाइड्रोजन की, ये हमने इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिया। ये देखो ये पहले वाला, ये हाइड्रोजन पहले वाला 1s और ये दूसरे वाला हाइड्रोजन 1s। अब देखो पहले वाले हाइड्रोजन 1s, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ नीचे, जो क्या है आपका लोअर एनर्जी लेवल है,
सिग्मा 1s। लोअर एनर्जी लेवल क्या होता है, बॉन्डिंग एनर्जी लेवल होता है, और जो स्टार होता है वो एंटी बॉन्डिंग, यानी यहाँ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया, एक जो ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, बाकी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं इसमें नहीं है, तो ये इसका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और निकालते हैं, वो है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा आएगा आपका। और बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है आपका नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है आपका हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी हम इसको कैसे लिखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर BO इक्वल टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग, इसको हम लिखते हैं NA, नंबर ऑफ बॉन्डिंग NB माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग NA। एंटी बॉन्डिंग हो गया आपका NA और बॉन्डिंग हो गया आपका NB, ठीक है। अब हम यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल है हमारे पास, H2 मॉलिक्यूल में हम इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, सो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1/2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग। ये देखो ये क्या होते हैं, बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं खाली है, बॉन्डिंग में कितने हैं 2, एंटी बॉन्डिंग में कुछ नहीं है तो 0 कर देंगे हम इसे, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 2 दैट इज़ 1। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 इज 1। क्लियर बच्चों, ये इस तरीके से हम इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2-4 और स्ट्रक्चर बताऊंगा इसके। तो टिल देन गुड बाय।